हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडिटोरियल। आज हम इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का पार्ट थर्ड को देखेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करते हुए एसएससी बैंक का यूपीएससी चाहे एनडीए में जो भी एक बार आया हुआ हो उसे हम सीखेंगे ओरिजिन के साथ। इससे क्या होता है कि याद करने में बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। तो आइए देखते हैं। पार्ट थर्ड है आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का। 2 पार्ट हमने पहले कर चुका है। आइए देखते हैं पहला। ए वाइल्ड गुज चेस। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, गुज का मतलब होता है बतख और चेस का मतलब पीछा करना। एक जंगली बतख का पीछा करना। अब बताइए, जंगली बतख जल्दी मिलता नहीं है और आप उसका पीछा कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? फिजूल का काम कर रहे हैं। जंगल में जाकर वहाँ बत्तख का पीछा करना, ये क्या है? फिजूल का काम है, फ्यूटाइल सर्च है। पर यह वर्ड ओरिजिनली कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक माइथोलॉजी में गुज का मतलब होता है आत्मा, मतलब कि एक आत्मा का पीछा करना। अब यह काम तो फिजूल का ही है, क्योंकि कोई तो आत्मा का पीछा कर नहीं सकता है। तो वहीं से ये इडियम्स आया है, ग्रीक माइथोलॉजी से ही। ए वाइल्ड गुज चेस, एक आत्मा का पीछा करना, मतलब वो काम कैसा है? फ्यूटाइल सर्च है, फिजूल का काम है, फिजूल की तलाश करना। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वी वेंट फॉर फिशिंग ऑन लास्ट संडे। हम लोग फिशिंग करने गए लास्ट संडे को, बट इट टर्न आउट टू बी अ वाइल्ड गुज चेस। पर वहाँ मछली हमसे कोई पकड़ा नहीं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? फिजूल का काम हो गया, फ्यूटाइल सर्च हो गया। आइए दूसरे इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द कफ। आपने हैंडकफ का नाम सुना होगा। हैंडकफ का मतलब होता है किसी को हथकड़ी लगा देना, पर यहाँ पर हथकड़ी लगाना का सेंस नहीं है। यहाँ ऑन द कफ सिर्फ हथकड़ी। तो किसी को हथकड़ी पहनाने का सेंस हमारे यहाँ क्या है? उधार में, मतलब ऑन क्रेडिट। किसी को आप किसी पैसा दे देते हैं, मतलब क्या हो गया कि उसके पास अब आपकी बात मानने का के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। तो वहीं से इडियम्स आया ऑन द कफ, जिससे गाँव में या कहीं भी लोग किसी को दे देते हैं पैसे कि लो पैसा भाई। वो पैसे ले लेता है, पर उसे पैसे चुकाने हैं, तो उसके लिए वो क्या है? एक तरह से हथकड़ी लग गया है। वो उसकी हर बात को मानेगा, वो उसकी बात को टाल नहीं पाता है। तो वहीं से ये इडियम्स आया है ऑन द कप करना, यानी उधार में होना, यानी ऑन क्रेडिट में होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेनी पीपल बाई कार्स एंड टीवी सेट ऑन द कफ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि दिखावे के लिए टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह क्या करते हैं? खरीदते हैं, लेकिन कैसे? उधार लेकर के। ठीक है, अब अगले इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन। इस इडियम्स का मतलब है म्यूचुअल डिसलाइक। एक म्यूचुअल क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे से घृणा करना। जैसे हम आपसे घृणा कर रहे हैं, तो आप हमसे नहीं, मेरे परिवार वाले से भी घृणा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअल डिसलाइक। जिसका मतलब होता है कि दूसरे के लिए बहुत ही घृणा होना, बहुत ही नफरत होना। नो लव, इसको याद कैसे रखेंगे? नो लव, कोई लव नहीं है। लॉस्ट बिटवीन, यानी उनके बीच जो है सब चीज़ क्या खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया। नो लव, अब उनके बीच कोई लव नहीं रहा। जैसे 2 भाई हैं, उनके बीच बंटवारा हो जाता है, तो उनके बीच जो भी लव है वो क्या होता है? सब लॉस्ट हो जाता है। तो वहीं से इडियम्स आया है नो लव लॉस्ट बिटवीन। कोई प्यार नहीं, बस अब घृणा हो गई दोनों के बीच में। तो इसको इस तरीके से हम याद रखेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। देयर इज सर्टेनली नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब सर्टनली देखा गया है कि 2 भाई बहन के बीच म्यूचुअल डिसलाइक हो गया है, अब उनके बीच प्यार मोहब्बत नहीं रहा। नेक्स्ट इडियम्स को देखेंगे। गिव समवन ए पीस ऑफ वंस माइंड। किसी को अपने माइंड का एक पीस दे देना। अब बताइए, अपने माइंड का एक पीस कोई कैसे किसी को दे सकता है?
इसका मतलब है कि जब कोई गलती करता है तब हम उसे उस बात के लिए समझाते हैं, डांटते हैं, तो उसको बोलते हैं गिव समवन ए पीस ऑफ वंस माइंड। किसी को डांटना, किसी को फटकारना, तो उसे हम बोलते हैं क्या, गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, किसी को कुछ दिमाग देना। जैसे आई हैड लाइक टू गिव हर ए पीस ऑफ माई माइंड, उसे पसंद है कि मैं उसे ए पीस ऑफ माइंड दूँ, उसे डांटूँ, फटकारूँ उसके गलती करने पर। नेक्स्ट इडियम है टू टेक आफ्टर समवन, जिसका मतलब होता है टू रिजेंबल समवन, किसी के जैसा दिखना। टू टेक आफ्टर समवन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अक्सर बहुत लोग देखे होंगे कि कोई अपने पापा की तरह दिखते हैं, कोई अपने मम्मी की तरह, कोई अपने भाई की तरह, मतलब उनका चेहरा मिलता है एक दूसरे से। तो वहीं से इडियम आया है टू टेक आफ्टर समवन, किसी के जैसा देखना। टू टेक आफ्टर समवन, समवन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, माँ, पापा, भाई, बहन। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, माई सिस्टर टेक्स आफ्टर माई फादर्स एपरियंस, मेरी सिस्टर है जो मेरे पापा की तरह दिखती है। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, रेस्ट का मतलब रुक जाना, ऑन योर लॉरेल्स का मतलब होता है प्रसिद्धि। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो जब आपको प्रसिद्धि मिल गई उसके बाद आप क्या कर लिए, रेस्ट कर लिए। तो वहीं से ये हमारा कि बहुत सारे लोग वैसे होते हैं जब उन्हें फेमस हो जाते हैं, जब उनको एक प्रसिद्धि मिल जाती है, लॉरेल्स मिल जाती है, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने प्रसिद्धि से, अपने काम से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस इडियम्स का यही मतलब है टू बी कॉम्प्लेसेंट होना, अपने आप से संतुष्ट हो जाना। एग्जाम्पल से देखते हैं, यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स इन दिस बिजनेस दे ही सेड, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी प्रगति से, अपने ख्याति से आप स्टॉप नहीं होंगे, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद भाई। लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, धन्यवाद।